नमस्कार। भूपेश शर्मा पॉवर ऑफ चाइना में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करें हमारी एक सीरीज जो हमने पिछले हफ्ते शुरू करी थी, इंडेक्सोमीटर। इंडेक्सोमीटर के विषय में हमने पिछले बार भी बताया था कि कौन से इंडेक्सेस, जितने भी इंडेक्सेस ट्रेड होते हैं, कौन से इस इंडेक्स में सबसे अधिक स्ट्रेंथ है, और वहीं कौन से इंडेक्स में किसका ट्रेंड पॉजिटिव है, किसका ट्रेंड टर्न अराउंड होने वाला है। तो हम यहाँ पर पांच प्रमुख बातों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड, उसके बाद मोमेंटम, फिर ट्रेंड का री रिवर्सल और ट्रेंड की स्ट्रेंथ। हम पांच मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अ, सबसे पहले सेंसेक्स के चार्ट से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कांटेक्ट, अगर आप लोग मुझसे किसी कमोडिटी, किसी इक्विटी, इंडिविजुअल अपने पोर्टफोलियो को चेक कराना चाहते हैं, या किसी वार सीड, जीरा, या किसी सोना चांदी, क्रूड, कॉपर, जी किसी भी कमोडिटी, किसी भी इंडेक्स, आइदर डॉलर इंडेक्स, किसी में भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भूपेश शर्मा। और बात करते हैं सेंसेक्स की, और सेंसेक्स की चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले हफ्ते जब हमने ये नई सीरीज शुरू करी, अ, उस समय इंडेक्स का चार्ट कोई बहुत ज्यादा मजबूती नहीं दिखा रहा था। ये आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते की वीकली कैंडल, बाजार नीचे से नीचे बंद हुआ था, परंतु सोमवार की जो तेजी थी, उस सारे के पैरामीटर्स को सभी चेंज कर लिए। परंतु उन पैरामीटर्स के साथ साथ हम ये देखेंगे कि क्या बाजारों में कोई रिवर्सल के चांस हैं। जिस हिसाब से सेंसेक्स ने 82,572 का हाई बनाकर आज के दिन में तकरीबन यहाँ कहें तो 80,900 का लो बनाए हैं। क्या बाजार अभी भी बाजार में संभावना है कि मार्केट अपना हाई पेनिट्रेट करेगा या नहीं? तो मुझे लगता है बाजार में अभी स्ट्रेंथ, सबसे पहले ट्रेंड पॉजिटिव है अभी भी। ट्रेंड का री रिवर्सल, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी हमने पांच मुख्य मुद्दे की बात करी है, ट्रेंड, मोमेंटम, ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, रिवर्सल अभी तक हुआ नहीं है, परंतु ट्रेंड का री रिवर्सल जरूर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। कि ट्रेंड का री रिवर्सल, अगर हम सेंसेक्स का डेली चार्ट देखें, तो आप लोगों को यहाँ पता लगेगा कि डेली चार्ट के हिसाब से सेंसेक्स में एक अच्छी, यहाँ पर कल, बीते कल बाजारों में एक अच्छा रिवर्सल का साइन देख मिला। मुझे लगता है कि वर्षा अब बाजार में 82,600 के ऊपर निकलने पर ही होगा। अन्यथा बाजार नीचे में 80,400 से लेके 82,400 की एक रेंज में बाजार ट्रेड करता रहेगा। अभी भी मार्केट में हम कह सकते हैं कि मार्केट बाय ऑन डिप्स का बाजार है। अभी मुझे लगता है कि बाजारों में किसी प्रकार की बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स का जो मोमेंटम है वो भी पॉजिटिव है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है। ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव होते हैं तब बाजारों को बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। लेट्स कम टू द अनदर चार्ट। और अगला चार्ट हम चर्चा करेंगे। अगला चार्ट है अपना ऑयल एंड गैस। जैसे कि पिछले हफ्ते हमारा जो टॉप था वो गैस ही था। हमने कहा कि ऑयल एंड गैस सबसे मजबूत है। उसके साथ ही हमने कहा सबसे कमजोर पीएसयू बैंक्स का था। तो अभी भी हम कहेंगे कि ऑयल एंड गैस का भी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है इसमें अभी भी तेजी बरकरार रहनी चाहिए। हो सकता है बाजार में अपसाइड 11,500, 11,600, और कहें तो ऊपर में बाजार में 11,990 तक भी दिखाई दे। वहीं अगर करें निफ्टी माइक्रो कैप की, तो निफ्टी माइक्रो कैप में पिछले 3 दिनों से एक बहुत शानदार तेजी देखी गई है। सभी, लगभग लगभग जितने भी इंडेक्सेस हैं, उसमें कोई भी ऐसा इंडेक्सेस नहीं है जिसका ट्रेंड और मूवमेंट पॉजिटिव ना हुआ हो। वन बाय वन अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर सभी को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी माइक्रो कैप का जो बाजार है, उसमें 22,416 चल रहा है।
और यहाँ पर भी बाजारों में अभी भी ट्रेंड हाईली पॉजिटिव है, मोमेंटम हाईली पॉजिटिव है, किसी प्रकार का कोई रिवर्सल नहीं है, किसी प्रकार का कोई री रिवर्सल नहीं है, स्ट्रेंथ यहाँ पर हाईएस्ट है। तो अगर अभी तक तीन बाजार जो देखें उनमें जाए मजबूत बाजार निफ्टी माइक्रो का 250 का। वहीं अगर आगे निफ्टी इंडिया डिजिटल की बात करें तो यहाँ भी अगर मंथली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे तो एक नया फ्रेश है। मुझे लगता है बाजारों में 8,560 के ऊपर बाजारों में लगातार तेजी बरकरार रहेगी। तो यहाँ भी ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, रिवर्सल किसी प्रकार का नहीं है। और नंबर चार, अगर री रिवर्सल की बात करें तो री रिवर्सल भी नहीं है। और अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो मार्केट रहा है। इसके साथ ही अगर निफ्टी हेल्थ केयर की बात करेंगे तो निफ्टी हेल्थ केयर के बाजारों में निफ्टी हेल्थ केयर के बाजारों में अम, जैसे कि हमने पिछले चार चार्ट देखे उसकी तुलना में यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है। रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल के लिए अभी इसमें समय लगेगा, तो इसलिए इस बाजार को भी अपना नेक्स्ट 50 का बाजार अगर देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का बाजार भी अभी ट्रेंड पॉजिटिव, मोमेंटम जरूर पॉजिटिव है, परंतु ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव नहीं है। वहीं अगर बात करें रिवर्सल की तो 66,600 का लेवल ऐसा लेवल है जहां के ऊपर, जिस भाव के ऊपर निकलने पर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है। वहीं निफ्टी इटसेल्फ की बात करेंगे तो निफ्टी इटसेल्फ का ट्रेंड मोमेंटम पॉजिटिव है, रिवर्स भी तक नहीं है। स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो बाजार में काफी स्ट्रेंथ है, परंतु यहाँ अगर री रिवर्सल देखा जा रहा है बाजारों में, सेंसेक्स के चार्ट में हमने री रिवर्सल का पॉइंट नोट किया। और यहाँ भी जो 25,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, मुझे लगता है कि पॉइंट ऊपर निवार निफ्टी में एक बार फिर से तेजी देखी जा सकती है, जिसमें 24,800 एक बेस लेवल होगा फिर, और ऊपर में 25,300 25,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। परंतु याद रखें 25,000 के ऊपर निकलने पर ही इसमें नई तेजी की चाल बनेगी। बजाय 24,400 और ऊपर 24,970 के बीच में ट्रेड करता रहे। वहीं अगर बात करें अन्य बाजारों की तो आज के दिन में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक स्ट्रेंथ में अगर कोई बाजार बंद हुआ तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ, जिसमें एक अच्छी चाल देखी गई पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड, वही पांच बिंदु में बात करेंगे, ट्रेंड मोमेंटम दोनों पॉजिटिव है। परंतु अगर तुलनात्मक बात करी जाए ऑयल एंड गैस के, या तुलनात्मक की जाए बाजारों के, तो अभी तक बाजारों में इतनी एक स्ट्रेंथ नहीं देखी जा रही जितनी ऑयल एंड गैस में है। तो मुझे लगता है कि बाजारों में स्ट्रेंथ है, ट्रेंड है, तो बाजारों में कहीं बिकवाली की कोई गुंजाइश नहीं बनती। री रिवर्सल का अभी तक यहाँ पर कोई नहीं बना पॉइंट। अगर बात करें आगे तो निफ्टी पीएसयू बैंक, हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि सबसे कमजोर बाजार अगर कोई है तो वो है निफ्टी का पीएसयू बैंक। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो अभी तक ट्रेंड की बात करें तो बाजारों का ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ, मोमेंटम जरूर पॉजिटिव हुआ है। री रिवर्सल की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है बाजार अभी। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेंड की चर्चा करते हैं, तो इसलिए इसका ट्रेंड और मोमेंटम अभी दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। उनमें ट्रेंड कर रही है हर व्यक्ति को जिन बाजारों में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट चार्ट की बात करेंगे, निफ्टी फार्मा एक नॉर्मल चार्ट है। वहीं अगर बात करें निफ्टी एमएनसी, यहाँ पर भी जितनी भी बड़ी ग्लोबल कंपनियां ट्रेड होती हैं हिंदुस्तान में, लाइक और भी जो कंपनियां हैं वो सब का मिलकर ये एक इंडेक्स बना हुआ है। यहाँ पर भी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव है। अगर रिवर्सल की बात करी जाए तो किसी प्रकार का रिवर्सल यहाँ पर देखने को एक है।
ब्रेकआउट लिया है, जो मुझे लगता है कि 27,500 इसका अभी एक अच्छा सपोर्ट रहने वाला है। अपसाइड में हो सकता है बाजार 27,900 और उसके ऊपर निकलने पर 28,500 तक के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं। अगर निफ्टी मिड कैप की बात करी जाए तो मिड कैप का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव है। आज के जो हम इंडेक्सेस देख रहे हैं उन उस इंडेक्सेस के चार्टों पर आप लोगों को एक विशेषता देखने को मिली होगी। जो विशेषता ये देखने को मिल रही है कि जो मेजर चार्ट है, जिसको कहें कि के अगर चार्ट को देखा हमने तो वहां पर एक पॉज देखने को मिला है, जबकि निफ्टी माइक्रो, इसके साथ ही निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, तीनों बाजारों में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। मुझे लगता है बाजार में फ्लेवर दोबारा से देखने को मिल रहा है। ये फ्लेवर कंटिन्यू रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट 25,000 के ऊपर देखने को मिलता है तो बाजारों में एक अच्छी रैली फर्दर भी देखी जा सकती है अगले बुधवार का। वहीं अगर बात करें निफ्टी मेटल इंडेक्स की, मेटल इंडेक्स का ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ, परंतु मोमेंटम अभी पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं अगर करें तो निफ्टी मीडिया में विशेष ध्यान रखने की बात है कि निफ्टी मीडिया अपने बॉटम पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर काफी लंबे अरसे के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट सभी चार्टों पर देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर अगर कुछ अच्छे स्टॉक्स देखे जाएं तो में एक अच्छी मूव देखी जा सकती है आने वाले समय में, जिसको मैं कहूँ अगले आने वाले 5 से 6 महीने में। तो निफ्टी मीडिया के जो स्टॉक्स हैं उन पर विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव हुए हैं एक लंबे अरसे के बाद। तो जिन चार्टों पर लंबे अरसे के बाद ट्रेंड और मूवमेंट पॉजिटिव होता है उनमें लंबे अरसे तक ही तेजी चलने की संभावना रहती है। वहीं निफ्टी आईटी की बात करें तो इसने तो पूरे जज्बात ही बदल दिए, क्योंकि निफ्टी आईटी सबसे कमजोर बाजार था पिछले हफ्ते तक। निफ्टी आईटी ने एक अच्छी रैली इस हफ्ते में देखी है। मुझे लगता है कि जिस हफ्ते जहाँ देखें तो चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये देखेंगे तकरीबन 5.5% की तेजी ऑलरेडी बाजार कर चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर ये बाजारों में तेजी कंटिन्यूएशन में रहती है तो आप लोगों को अभी इसमें बने रहना चाहिए। हो सकता है बाजारों में आईटी का फ्लेवर एक बार फिर से दोबारा देखने को मिला है, ये फ्लेवर कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये फ्लेवर कंटिन्यू करता है तो बाजारों में अच्छी कंटिन्यूएशन तेजी का देखा जा सकता है। आगे अगर नया बाजारों की बात करें तो यहाँ देखिए निफ्टी निफ्टी तो देखिए आप निफ्टी इंफ्रा तो ट्रेंड और मोमेंटम, जैसे हमने देखा कि ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव है। परंतु वहीं निफ्टी एफएमसीजी की बात करी जाए कि एफएमसीजी में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव नहीं है। इसलिए एफएमसीजी के स्टॉक से अभी एक बार दूरी बनानी चाहिए। वहीं निफ्टी फाइनेंस की बात करते हैं तो इसके बाजारों में भी एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन देखा जा रहा है। और री रिवर्सल की बात करेंगे यहाँ पर हर तो 26,650 के लेवल का विशेष होना चाहिए। 26,650 के ऊपर निकलने पर बाजारों में एक बार पुनः तेजी स्टैब्लिश होगी, जो हो सकता है ऊपर में 26,900, 27,000 या नए हाई तक भी देखने को मिले। क्योंकि बाजारों में दो मेजर फैक्टर देखने को अभी मिलने वाले आने वाले समय के हिसाब से। सबसे पहले ब्याज की दरें डाउनवर्ड मूव में है, और उधर अगर डॉलर की स्ट्रेंथ रुपये की स्ट्रेंथ देखी जाए तो रुपया भी लगातार स्ट्रेंथ। तो इधर तो ब्याज की दर घट रही है और रुपया भी हो रहा है। सेक्टर के लिए सबसे पॉजिटिव बात दिखाई देती है। मुझे लगता है कि मैं विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस बाजार में अगर लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो इस बाजार में किसी प्रकार की मंदी की संभावना नहीं है। सबसे अगर कोई मजबूत बाजार है तो वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है, क्योंकि इस बाजार ने जब बाजार ने रिवर्सल लिया है तो सबसे पहले लाइफ हाई बनाने का काम इसी बाजार ने किया। तो इसलिए इस बाजार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट मूव टू निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी इंडेक्स बात करें तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में भी बाजार नीचे से टर्न अराउंड ले रहा है। मुझे लगता है कि आज के दिन में बाजार में एक फ्रेश
देखने को मिला है। 34,700 का लेवल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर निकलने पर बाजार में इसके ऊपर सस्टेन करने पर बाजार में जो कि वो बरकरार रहनी चाहिए। 36,000 के लेवल भी बाजार में आसानी से दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर आगे बात करें इंडिया कंजम्पशन स्टोरी की, तो कंजम्पशन स्टोरी में ब्रेकआउट आना अभी बाकी है। इसलिए 11,600 के ऊपर निकल बाजार में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है। अभी बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम सभी आ, सारा का सारा मामला खटाई में पड़ा हुआ है। वहीं अगर पिछले हफ्ते का जो टॉप हमने पिक किया था, दैट वाज निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो मुझे सबसे मजबूत लगा। अगर आप देखें तो आज तारीख में भी ऑटो सबसे मजबूत है। मुझे लगता है कि निफ्टी ऑटो का ट्रेंड, निफ्टी ऑटो का मोमेंटम, निफ्टी ऑटो की स्ट्रेंथ तीनों बरकरार हैं। मुझे लगता है कि 23,600 के ऊपर निकलने पर बाजार में फर्दर चाहिए, के ऊपर में 23,900 और 20,300 तक संभावित रहेगी। वहीं अगर CNX 500 की बात करी जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की तुलना में CNX 500 का चार्ट काफी मजबूती दिखा रहा है, काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जो कि जैसा कि आप देखेंगे कि बाजार में ट्रेंड, मोमेंटम, स्ट्रेंथ, इसके अलावा रिवर्सल, री रिवर्सल कुछ भी नहीं, सभी पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं। बस जो नेगेटिविटी इस हफ्ते के बड़ी को मिल रही है, वो सबसे बड़ी यही है कि बाजारों ने मंडे को गैप अप किया था और वो गैप कहाँ तक बाजार सस्टेन कर पाता है। तो यहाँ सबसे लास्ट में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का बाजार एक लैकलस्टर मूव दिखा रहा है। वहीं अगर सबसे पॉजिटिव कोई बाजार है तो वो निफ्टी फाइनेंस का आ, बाजार समझ आता है। अन्यथा अगर बात करें तो निफ्टी बैंक का जो बाजार है उसमें इतनी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती। अगर बात करेंगे चार्ट की, तो यहाँ अगर डेली चार्ट देखते हैं, 3% चल करेंगे तो कि इस बाजार में फर्दर तेजी, अभी भी तेजी है, परंतु फर्दर तेजी की बात करें तो 55,600, 55,700 के ऊपर निकलने पर बाजारों में काफी स्ट्रेंथ देखी जाएगी। आई होप के नीचे में बाजार 54,230 और 54,050 के लेवल स्टेन करना चाहिए। बाजार में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सभी मित्रों को कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं बाजार को, चाहे ऑप्शन ट्रेड करें चाहे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उनको ये indices को indices सीखना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है चाहे टेक्निकल लेवल पर चाहे फंडामेंटल लेवल पर इंडेक्स की स्टडी करना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस स्टडी को लाइक करते हैं तो मैं कहता हूँ, अगर आपको कंटेंट, सीधे सीधे कहता हूँ, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप छोड़ें अपना, आगे कोई दूसरा वीडियो ढूंढें। मुझे उम्मीद है कि ये जो कंटेंट बनाया गया है ये उसी हिसाब से बनाया गया है कि जो लोग ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हैं उनको ट्रेंड का आइडिया रहे कि कैसे से मोमेंटम के कहाँ पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आपको ट्रेंड, मोमेंटम, स्ट्रेंथ और रिवर्सल, इन चारों चीजों के भी अगर जानकारी रही तो आपको ट्रेड में लाभ होने का चांस अधिक रहेगा। इसलिए मेरा कहना रहेगा कि आप वीकली जो इंडेक्सोमीटर का हमने प्रोग्राम शुरू किया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रत्येक उसको बुधवार को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से इंडेक्स में सबसे अधिक स्ट्रेंथ बनी हुई है। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई कमोडिटी के विषय में प्रश्न है तो भी कमेंट करें, या किसी इक्विटी के विषय में है तो शेयर मैं नहीं करूंगा। बाकी कौन विषय में आप पूछना चाहते हैं तो आपको जरूर से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार।